अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। आपको मालूम है कि हाउसिंग के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें बड़े शहरों में ही नज़र आते हैं, क्योंकि इसकी असल वजह यह है कि ना सिर्फ इस तरह के प्रोजेक्ट को फ़ौरन जो है बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, बल्कि शुरू में ही मुनाफा भी मिल जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह कि अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में ख़ास तौर पर जो छोटे शहर हैं वहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और ये इनिशिएटिव लिया है प्रिज्म एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मसूद हसन अलवी साहब, जो कि CEO हैं प्रिज्म एस्टेट्स एंड बिल्डर्स के, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि गुजर खान में प्रिज्म टाउन बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आई एम मसूद अलवी। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। फाइन, बेहतरीन। जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप पहले अपने बारे में बताइए और प्रिज्म टाउन के हवाले से बताइए। जी मैडम, आई हैव डन माई MBA एंड ICM में। देन फिर मैं इस रियल स्टेट वाले सेक्टर में आया हूँ। आलमोस्ट तकरीबन मुझे मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं रियल स्टेट वाले सेक्टर में आए हुए। तो मैंने अपना स्टार्ट जो है बैरियर टाउन और DHA से स्टार्ट लिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने रियल स्टेट का किया, फिर हम लोगों ने अपने बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट लिया, और अभी कोई अराउंड को 2.5 ईयर से हम लोगों ने अपना टाउन डेवलप करना शुरू किया। जी, प्रिज्म टाउन गुजर खान। जी मसूद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि इस वक्त ये जो गुजर खान है ये कहाँ लोकेटेड है और इसमें इन्वेस्ट करने की क्या वैल्यू है? जी ये मैडम, हम लोगों ने जब ये अपना डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी एक सोसाइटी कोई लॉन्च करते हैं, तो फिर हम लोगों की टीम ने प्रॉपर सर्वे किया, जो कि सर्वे मुख्तलिफ सिटीज़ में था, KPK के भी काफ़ी सिटीज़ में था, इसी तरह पंजाब के भी ना। तो फिर हम लोगों ने सर्वे में जो सबसे बेस्ट लोकेशन हमें मिली वो गुजर खान है। गुजर खान बेसिकली बिल्कुल नियर वेसिनिटी है पिंडी इस्लामाबाद के। तो ये इसलिए काफ़ी आइडियल लोकेशन में है कि इधर से मीरपुर और आपके जो कश्मीर वाली साइड की जितनी ट्रैफिक है वो भी इसको टच करती है। प्लस जो नया विजन था गवर्नमेंट का कि इस्लामाबाद खारियाँ मोटरवे, वो भी इसी एरिया को टच करती है। प्लस जो आपका ये रावलपिंडी और वो इसका मोटरवे को मिलाता है आपस में, इनका वो वाला भी यहाँ से ही इनका वो एक्सचेंज और इंटरचेंज बनना है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये गुजर खान वाली ये जो साइट है इसको सिलेक्ट किया था। तो सेकेंडली ये है कि उधर के लोग जो हैं काफ़ी वेल ऑफ हैं, और उधर एक प्रॉपर एक अच्छी सोसाइटी की ज़रूरत भी थी, और परचेजिंग पावर भी लोगों की अच्छी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वर्जन था गुजर खान के, उधर एक सोसाइटी अच्छी आनी चाहिए। जी, तो लोग ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर आप क्या फैसिलिटीज़ जो हैं लोगों को फराहम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें इसी तरह है कि हम लोगों ने ये जो अपनी सोसाइटी प्लान किया है, डिज़ाइन किया है, तो इसमें इंशाल्लाह हम लोग जो गुजर खान की वेसिनिटी में है उसमें जिस तरह DHA, इस्लामाबाद, कराची और जो बैरियर टाउन जितनी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ उन्होंने अपने उसमें अलॉटीज़ को दी हुई हैं एज़ इट इज़, इसी तरह हम लोग गुजर खान सिटी में अपने अलॉटीज़ को, अपने मेम्बरान को वही सारी सहूलियात इंशाल्लाह देंगे। जी अच्छा, हम जानना चाहेंगे मसूद साहब आपसे कि आपने बताया कि वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी तकरीबन, आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे, कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो उसके बारे में बताइए, और साथ साथ ये भी बताइए कि अप्रूवल सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो हो चुके हैं, लोग ताकि तसल्ली कर लें यहाँ पे प्रोग्राम देख के आपसे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, अभी आपने बताया इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सोसाइटीज़ तो डिज़ाइन हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, उनकी फाइलें भी बन जाती हैं, लेकिन अप्रूवल जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो क्या आप लोगों को अप्रूवल मिल चुकी है तमाम डॉक्यूमेंटेशन की? जी मानूर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने सबसे पहले इसी फील्ड के ऊपर काम किया, हमने अपना पेपर वर्क कंप्लीट किया है। तो आज के दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रॉपर LOP NOC जो है ना वो मुजव्जा डिपार्टमेंट से हमें मिला हुआ है, कंसर्निंग अथॉरिटी से मिला हुआ है, जिसमें हम लोगों ने फाटा से लिया हुआ है, जो कि नया पाकिस्तान विजन के अंदर है। पंजाब हाउसिंग एंड प्लानिंग एजेंसी से हम लोगों ने अपना प्रॉपर LOP लिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी अप्रूवल भी हो गई, NOCs भी मिल चुके हैं। लेकिन आपसे एक बात जानना चाहूँगी, क्या आपके पास जब लोग आते हैं इन्वेस्ट करने, कोई प्रॉपर्टी लेने, और ख़ासतौर से आपने बताया कि जो प्रिज्म टाउन आप बना रहे हैं ये पहली जो है ऐसी सोसाइटी है कि जो गुजर खान में बनाई जा रही है, वहाँ पर लोगों को ज़रूरत भी थी, तो आपसे ये जानना चाहूँगी क्या लोग इस बारे में अवेयर होते हैं कि NOC के बारे में पूछें और दीगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में? जी बिल्कुल। अभी लोग जो हैं वो इस बारे में काफ़ी वेल एजुकेटेड हो चुके हुए हैं।
تو ان کا پہلا کویشچن ہی اس کے ریگارڈنگ ہوتا ہے کہ جی پیپرز ہمیں دکھا دیں، پراپر کو LOP نمبرز دے دیں، کنسرننگ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ہمیں پیپرز مل جائیں، اور ہم لوگ اسپیشلی ان کو ضرور خود ہی آفر کرتے ہیں کہ آپ بالکل ویب سائٹس پہ جائیں، ان کی وہ چیزیں چیک کریں. تو یہ ایک اچھی بات ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اب خود سے ایجوکیٹڈ ہیں اور اتنا ان کو نالج ہے، وہ اس چیز میں کے بارے میں کافی کنسرن رکھتے ہیں. بالکل، ہم نے یہ بھی بڑا نوٹ کیا ہے کہ جو پروجیکٹس بناتے ہیں لوگ، جو بلڈر ڈیولپرز ہوتے ہیں، وہ اکثر لوگوں کو زمین بھی دکھا دیتے ہیں، ان کے نام فائلیں بھی بن جاتی ہیں، لیکن فائلوں میں جو تمام پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کے پیپرز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں لگے ہوتے. تو ایسا ہے کہ آپ جب فائلیں دیتے ہیں لوگوں کو، آپ لوگ تو تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے کمپلیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ کافی مشکل، کافی ایسی چیزیں گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو فلفل کرنا کافی ذرا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل. نے بالکل یہ بتایا کہ اس کو فلفل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اپروول مل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی اب، کیونکہ گجر خان میں پہلی جو ہے سوسائٹی آپ بنانے جا رہے ہیں، تو لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ جی مانور، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگوں نے ڈے فرسٹ سے فوکس ہی اس چیز کو کیا ہوا تھا پیپرز کو، کہ ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ تقریباً اراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ 2.5 ایئر سے ہم لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے تھے. لانچنگ ہم لوگوں نے ابھی آ کے دی ہے، تو اٹ مینس کہ ہم لوگوں نے 2.5 سال کے عرصے میں سب سے پہلے فوکس ہی ان چیزوں کو کیا ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس، اپنے پیپرز، اپنی جو لیگل ریکوائرمنٹس تھیں وہ فلفل کریں. تو وہ شکر الحمدللہ پہلے ہم لوگوں نے وہ فلفل کیے ہیں، دین پھر ہم لوگ لانچنگ والی سائٹ پہ گئے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک سے آگے ہیں واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی مسعود حسن الوی صاحب سے، جو کہ CEO ہیں پرزم اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے، اور انہوں نے بتایا ہے ابھی تک ہمیں کہ گجر خان میں انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ وہاں پہ پرزم ٹاؤن بنا رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات مسعود صاحب آپ نے یہ ہمیں بتائی ہے کہ بھائی وہاں پہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی اپروول ہو گئی ہے. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جہاں پہ وہ اپنے لیے اپنے خوابوں کا گھر لینے جا رہے ہیں اور انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ڈاکومنٹیشن کی انہیں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، کچھ انہیں خود اپروول جو ہے نہیں کروانی پڑے گی. آپ سے جاننا چاہوں گی لوگوں کا کیا رسپانس ہے اس حوالے سے؟ جی انشاءاللہ جو مانور ہم لوگوں کے ساتھ پہلے سے لوگ اٹیچڈ ہیں، جنہوں نے ہمارے مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، انہوں نے بڑا اچھا ہمیں ویلکم کیا ہے. اسی طرح جو گجر خان سٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا ہے، کیونکہ یہ جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، یہ گجر خان کا ایک دل ہے، ہارٹ ہے، بڑی پیاری یہ لینڈ اور لوکیشن ہے. ادھر کے لوگوں نے ویلکم کیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری ٹرائی اور کوشش ہے کہ ادھر ہم لوگ ان کو اچھا سے اچھا فیسیلیٹیٹ کریں، اچھی سے اچھی ایمینٹیز دیں. تو لوگ بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں. جی لوگ چاہتے بھی یہی ہیں مسعود صاحب کہ وہ جہاں گھر لیں وہ اچھا سے اچھا ہو، بہتر سے بہتر ہو. اور سب سے مین چیز یہی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ انویسٹ کرنے آتے ہیں، آپ نے کہا جو پہلے سے آپ لوگوں کو جانتے بھی تھے، ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کا کام ایسا ہے کہ وہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ کام مزید کرنا چاہتے ہیں اور خرید و فروخت بھی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پلان آپ لوگوں نے اس وقت بنایا ہے پرزم ٹاؤن کا، وہ کتنے عرصے کا ہوگا؟ جی انشاءاللہ مانور، میری اور میری ٹیم کی پوری کوشش ہے. یہ ایکچولی جو ہم لوگوں نے انسٹالمنٹ پلان دیا ہوا ہے، پیمنٹ پلان دیا ہوا ہے، یہ 2.5 ایئرس کا ہے. لیکن میں اور میری ٹیم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو 1.5 ایئر سے 2 ایئرس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پراپر ڈیلیور کر دیں گے. اور سائٹ پہ مشینز لگی ہوئی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ہر روز کافی سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جی بہت پازیٹیو چیز ہے مسعود صاحب. یہاں پہ میں کہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروجیکٹ جو ہیں جب وہ بننا شروع ہوتے ہیں، کہا تو یہ جاتا ہے کہ 2 سے 2.5 سال کا عرصہ لگے گا، لیکن یہاں پہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کی یہی کمپلین ہوتی ہے کہ وہ 2-2.5 سال کا کہہ کے 6-7 سال پہ بھی محیط ہو جاتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور بات ہے کہ سال 6 مہینے کا گیپ اگر آ جائے تو اس کو مانا جا سکتا ہے. جتنے بھی بلڈرز ڈیولپرز میرے پاس آتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور وہ تقریباً آئے دن میڈیا جو اس وقت دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا ہو چاہے میڈیا ہو، ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. بہت اچھے اچھے ایڈز ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف پرزم ٹاؤن کے حوالے سے، بلکہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو اعتماد ہو وہیں پہ وہ دوبارہ جو ہے اپنی جو پراپرٹی ہے وہ لیں اور انویسٹ کریں. یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ پرزم ٹاؤن میں کیا کیا سہولیات جو ہیں آپ وہاں پہ دے رہے ہیں؟ کیا مکمل قسم کی سہولیات ایک ہی سوسائٹی میں ہوں گی؟
जी मानूर, इसको हम लोगों ने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि ये प्योरली एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, जिसका जो मेन बुलेवार्ड है वो अराउंड 210 फीट वाइड है। तो 210 फीट वाइड काफ़ी बड़ी सड़क होती है, काफ़ी ज़्यादा 4 लाइन्स दोनों साइड्स पे होती हैं इनके। तो ये रेजिडेंशियल सोसाइटी टोटल बनाई गई है, जिसके अंदर ज़ू भी है, पार्क्स भी हैं, एमिनिटीज़ भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। जिस तरह के गुजर खान में एक बड़े हॉस्पिटल की कमी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे फुलफ़िल किया है कि एडवांस लेवल का हॉस्पिटल आएगा। इसी तरह स्कूल हैं, इसके अंदर हम लोग काफ़ी बड़ी चेंज लेके आ रहे हैं, जिसमें आप समझ लें रूट्स हैं, बीकन हाउस है, इनसे काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे हमारी बात हो चुकी हैं। विद इन अ वीक 10 डेज़ MOUs भी इंशाल्लाह साइन हो जाएंगे। तो हम लोग गुजर खान सिटी को एक बड़ा नया लेटेस्ट मॉडल सिटी आप समझ लें कि ये प्रिज्म टाउन में इंशाल्लाह वो बनेगा। चलें, तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों के लिए बहुत खुशाइन बात है कि एक ही वेसिनिटी में रहते हुए ना सिर्फ हेल्थ है बल्कि एजुकेशन भी उनके बच्चों को वहीं मिल रही है। वरना देखने में ये आता है कि अक्सर जो सोसाइटीज़ बनती हैं वहाँ पे हर चीज़ जो है मुकम्मल तौर पर नहीं फराहम की जाती। ये भी जानना चाहते हैं आपसे, जिस तरह अभी आपने कहा भी है कि 2 से ढाई साल के अरसे में जो है इसको दे देंगे, बल्कि उससे ही पहले कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी लोग ये एक बार आपसे फिर जानना चाहेंगे, क्या हकीकत यही है कि आप बहुत जल्द जो है इसे डिलीवर कर देंगे? जी इंशाल्लाह। जिस तरह ये गुजर खान के लोग अभी अपनी कुछ चीज़ों के लिए, नीड्स के लिए वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, तो कुछ अरसे के बाद जब ये सोसाइटी डेवलप हो जाएगी तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको A to Z यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज़ यहाँ पे ही मिलेंगी उनके डोर स्टेप पे। ऑल फैसिलिटीज़ होने के साथ साथ लोग जो हैं ये भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सोसाइटी तो बहुत बड़ी होती है लेकिन वो कुछ ब्लॉक्स या फेजेस में जो है डिवाइड कर दी जाती है। तो क्या इस वक्त मैं जानना चाहूँगी, प्रिज्म टाउन के साथ भी ऐसे ही है? क्या ये कितने फेजेस में होगा? जी, इसमें मानूर हम लोगों ने ये जो प्लान है, ये कोई पेमेंट प्लान 2.5 साल का है, 2.5 ईयर्स का। इसमें 3 किस्म की कैटेगरीज हमने ऑफ़र की हैं, 5 मरला, 10 मरला और कनाल। ये कैसे साइज़ेज़ हैं जो हर मतलब आप उसमें कह दें कि लोगों के अफोर्डेबल साइज़ेज़ में आते हैं, जो एक रीज़नेबल साइज़ेज़ होते हैं, वो दिए हैं। इसमें 5 मरले की प्राइस जो है वो अराउंड 20,50,000 रुपये है और उसकी डाउन पेमेंट बड़ी इजी हम लोगों ने रखी हुई है 4 लाख रुपए। इसी तरह जो 10 मरला है वो 37,50,000 रुपीज़ का है और उसकी डाउन पेमेंट 6,50,000 रुपये है। इसी तरह फिर जो कनाल है वो 72 लाख रुपीज़ का है और उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 10.5 लाख रुपये है। और इसका टोटल प्लान जो है वो 2.5 ईयर्स का है और इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम मेहनत करके इसको 1.5 ईयर से 2 ईयर तक इंशाल्लाह डेवलप करके पोजेसन करके लोगों के हवाले कर देंगे। जी, और ये बहुत खुशाइन बात है कि पोजेसन जो है इतनी जल्दी मिल जाना और कम्प्लीटली मिल जाना मसूद साहब। लेकिन उसके साथ साथ क्या पोजेसन जो है तमाम फेजेस, जो भी फेजेस उसमें आप बना रहे हैं, कितने फेजेस जो हैं इस सोसाइटी में हैं? मैंने अभी आपसे ये जानने की कोशिश की है, तो मैं चाहूँगी आपसे एक बार फिर पूछूँ कि इसके कितने फेजेस होंगे सोसाइटी के? जी ये जो हम लोगों ने अभी ऑफ़र किया है ये फ़ेज़ 1 है। तो इस फ़ेज़ 1 में इंशाल्लाह 100% प्लाट्स हैं। ये बेसिकली फाइल्स नहीं हैं, ये प्रॉपर ये प्लाट्स हैं, आप इसको समझ लें। और ये 100% बैलेट होगा। इसमें हम लोगों ने ना कोई ओवर सेलिंग रखी हुई है ना कुछ है। ये फ़ेज़ 1 जो है ये टोटल का टोटल आप समझ लें कि जितना है वो डिज़ाइन हो चुका हुआ है और वो हम लोग प्लाट ही ऑफ़र कर रहे हैं। डेफिनेटली लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स देंगे और उनको वो अपने प्लाट्स नंबर और स्ट्रीट नंबर और सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे। जी, यानी कि पेमेंट्स के फ़ौरन होते ही जो है उनके प्लॉट्स उनको मिल जाएंगे ताकि वो अपना घर जो है उस पे बना सकें। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मसूद साहब, दिन ब दिन हम देख रहे हैं मुल्क के जो हैं जो हालात हैं पॉलिटिकल, और उसके बाद फिर हमने डॉलर देखा कि उस कितना बढ़ गई उसके प्राइस जो है, तो रुपये की जो हमारी वैल्यू डाउन हुई, उसके बाद महंगाई किस कदर ज़्यादा आई। तो यहाँ महंगाई जब बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो उस लिहाज से आपको जो है पेमेंट करनी होती है जो पेमेंट प्लान बनाया हुआ होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इन्वेस्टर का इस महंगाई के बाद क्या रद्द अमल है? नहीं, इंशाल्लाह मानूर, मैं समझता हूँ कि बड़ा राइट टाइम है लोगों की इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी प्राइसेस हैं वो बड़ी रीज़नेबल रखी हुई हैं। अगर आप आज की डेट के साथ कंपैरिजन करें प्रॉपर्टीज़ को, लैंड्स को, तो ये प्राइसेस बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की प्राइसेस हैं मैं समझता हूँ। तो जो इन्वेस्ट करेंगे उनको भी अच्छा खासा उनका सरमाए में मुनाफा भी हो जाएगा, उनको डिलीवरी भी मिल जाएगी। और हम लोगों ने प्रॉपर एस्केलेशन जो चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर शामिल थी उसका एस्टिमेट करके किया है और अपना प्रॉफिट बड़ा रीज़नेबल माइन्यूट किस्म का रख के लेके चले हैं, क्योंकि हमारा हाउसिंग से रिलेटेड पहला प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह हम लोग इसको कामयाब बनाएंगे। तो लोगों को हम लोगों ने ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन और जूस दिया हुआ है। जी।
यानी लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपने जिस तरीके का पेमेंट प्लान रखा है और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम रखा है, तो लोग ये समझ जाएं कि जो उनसे बात की जा रही है उसी बात पे आप लोग पूरे उतरेंगे। यहाँ पे बात करूँगी कि हमने देखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे भी बन रहा हो, मुल्क के किसी भी शहर सूबे में वो जो है प्रोजेक्ट आप लोग लेकर आएँ, वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यही पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि वो भी इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्या उनके लिए तरीक़ाकार है, क्या वो भी सेम तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए जो है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी, उसमें मानूर हम लोगों ने दो चीज़ें की हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, कि एक तो उनको एक स्पेशली गुजर खान से जो राइट लेफ़्ट पे नियर वेसिनिटीज़ में जो बेल्ट है उनके लिए तो एक नीड थी जो हम लोगों ने फुलफ़िल की। सेकेंडली उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये प्रॉब्लम ये होता है कि उनको पेमेंट जो शेड्यूल या पेमेंट मॉड्यूल जो होता है ना, उनमें उनको प्रॉब्लम आती है कि सपोज़ एक कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो कहीं बाहर बैठा हुआ है तो उसको पेमेंट डिपॉजिट कराते हुए प्रॉब्लम है। तो उसमें मेरी आईटी की टीम ने बड़ा अच्छा एक सीआरएम बनाया हुआ है, तो उसमें उनको ये फ़ायदा हो गया कि वो जो हम लोगों से प्लाट बुक कराएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली, तो उनको हम लोग वो सीआरएम की एक्सेस देंगे, तो वो अपने जिस कंट्री जिस सिटी में बैठे हुए होंगे बाहर, वो वहाँ से ही अपना ईज़िली अपने क्रेडिट कार्ड या अपनी वहाँ से ही वो पेमेंट डिपॉजिट करा लेंगे। तो इनका एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था वो हमने रिजॉल्व कर दिया। जी, वैसे जिस तरह डिजिटल दुनिया होती जा रही है मसूद साहब, और बिल्कुल सही बात है कि बहुत सख्त ज़रूरत है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वहाँ बैठ के जो है ऑनलाइन हर चीज़ को जो है मॉनिटर कर सकें, और सीआरएम सिस्टम जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यकीनन ये खुश आइन बात है कि लोग जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो परेशान होते हैं, उन्हें मुश्किल ही होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई उनका रिलेटिव हो जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें तो वो उसकी ज़रूर केयर करे। लेकिन यहाँ पे ही मैं कहूँगी आपको नाज़रीन के जब भी आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहें, या जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं उनके लिए ये बात अच्छी है कि वो वहाँ बैठ के ऑनलाइन सीआरएम सिस्टम के थ्रू जो है तमाम प्रोजेक्ट में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि भाई वो बहुत मुश्किल में होते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर भी वही हैं यहाँ पे हमारे मुल्क में। 70% जो इन्वेस्टर है ख़ासतौर से हाउसिंग के, उसमें उन्हीं की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में उनका अपना घर हो किसी भी प्रोजेक्ट में, और जब अच्छी सोसाइटीज़ बनने लग जाती हैं जहाँ पे तमाम सहूलियात एक ही बाउंड्री के अंदर हों, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश यही करते हैं कि वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें। तो मसूद साहब हमारे साथ हैं, सीईओ हैं प्रिज्म एस्टेट एंड बिल्डर्स के, और इस वक्त जो प्रिज्म एस्टेट एंड बिल्डर्स हैं उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बार बार मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि उन्होंने एक कोशिश की है कि गुजर खान में प्रिज्म टाउन को लेके आएँ, और एक ऐसी सोसाइटी को जो हर तरह से जदीद भी हो और तमाम सहूलतें भी वहाँ पर आपको मिले। तो मसूद साहब ये जानना चाहूँगी, जब अभी बात चली रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, तो आप ये बताइएगा क्या कोई ऐसा तरीकाकार या कोई तरीका है, ऑनलाइन चैलेंज सीआरएम सिस्टम तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो विजिट नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते उस जगह को आके, हाँ वो फाइल जो है वो आप लोग तैयार कर सकते हैं, सब कुछ उन्हें डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, मगर वो जो लोकेशन है उस पर नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए कोई तरीकाकार वजह कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं आपसे। जी, इसमें बिल्कुल मानूर हम लोगों ने इस चीज़ को भी पहले से काउंटर किया हुआ था। हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो डेवलप भी हो चुका हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने उनकी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस तरह किल किया है कि हम लोगों का जो साइट पे जितना काम होगा वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ज़रूर हमारी वेबसाइट पे लिंक्स पे वो शेयर हो रहा होगा। तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो हमारे विद इन पाकिस्तान जो आउट स्टेशन बैठे हुए हैं लोग, वो इजीली वहाँ से उसको देख सकेंगे कि ये एक वीक में कितना काम हुआ, और वो हम लोग उनको प्रॉपरली इंशाल्लाह दिखाएंगे। वो हमारा पूरा डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह उनको दिखाया जाएगा। जी जी मसूद साहब, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और मैं समझती हूँ कि इससे अच्छी क्या बात होगी। और आने वाले दिनों में जब टेक्नोलॉजी हर जगह आ रही है, तो इस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक लोग जो हैं इससे ना सिर्फ उनका एतमाद बहाल होगा, बल्कि वो कोशिश भी करेंगे कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट भी करें। मसूद साहब, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैं घड़ी घड़ी आपसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि लोग चाहे कितनी ही अवेयरनेस उन्हें हो डॉक्यूमेंटेशन की, मगर
پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے. تو ایک بار پھر سے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ کیا ان کو چلیں آپ کے پاس تو جتنے بھی جی جی ڈاکومنٹ ہیں وہ اپروول ہو چکی ہے اور آپ اس بات میں خوش بھی ہیں, لیکن کیا وہ جو اپروو ہوئے ہوئے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بھی فراہم کیے جائیں گے؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل. ہمارے جتنے سیلز آفیسز ہیں ان کے اندر وہ فائلز موجود ہیں. کوئی بھی آ کے ہمارے سیلز ایجنٹ ہیں یا کوئی الاٹیز ہیں یا کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ضرور ہم لوگ اس کو دکھاتے بھی ہیں اور اس کو بتاتے بھی ہیں. جی بالکل. اچھا, آپ نے بتایا کہ فیز 1 جو ہے اسی ہی کو ابھی آفر کر رہے ہیں, اسی کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ہی ہم پہلے دیکھنے میں آئے گا, اور تقریباً کام جو ہے وہ اسٹارٹ بھی ہو چکا ہے. فائلنگ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ کر دی ہے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, تو لوگ آئیں انویسٹ کریں اور جب وہ آپ کو پیمنٹ کر دیں گے تو اس کے بعد انہیں فائلیں بھی مل جائیں گی. لیکن یہ جاننا چاہوں گی کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ وہاں لے کے آ رہے ہیں اور فیز 1 ہی صرف ابھی آفر کر رہے ہیں؟ جی مانور انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اندر فیزز آئیں گے. ڈیفینیٹلی یہ پروجیکٹ بڑا ہوتا جائے گا, لیکن شروع میں جو ابھی ہم لوگوں نے لانچ کیا وہ فیز 1 ہے. تو پہلے انشاءاللہ ہم لوگ اپنا فیز 1 کو ڈیلیور کریں گے, کمپلیٹ کریں گے, دین پھر نیکسٹ فیزز آئیں گے. جی انشاءاللہ. یعنی کہ فیز 1 جو ہے وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ لوگوں کے پاس ہوگا, اور وہ ایسی ایگزامپل ہوگا جو یقیناً جس طرح آپ نے بتایا کہ تمام سہولیات ہوں گی. کیا لیٹسٹ جو سہولتیں ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ جو پروجیکٹ میں چیزیں ہیں وہ لیٹسٹ ہوں, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, تو کیا ایسا ہوگا؟ جی جی میڈم, اس کے اندر یہی ہے کہ مانور کے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جتنی ہیں وہ انشاءاللہ ادھر اپلائی ہوں گی. جو لیٹسٹ ایمینٹیز ہیں, جو لیٹسٹ فیسلٹیز ہیں, وہ سب ہم لوگ انشاءاللہ وہاں پہ پرووائڈ کریں گے. اور یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اسمارٹ سٹی کے طور کے اوپر انشاءاللہ یہ سامنے آئے گا. گڈ, اسمارٹ سٹی کے طور پہ سامنے آئے گا. تو لوگ یہ بھی ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے مسعود صاحب کہ اسمارٹ ویز کیا ہوں گے اس اسمارٹ سٹی میں؟ جی جی یہ میڈم یہ اسمارٹ ویز میں ہوگا, جس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل گیٹڈ کمیونٹی ہوگی. ٹھیک ہے نا, جو آپ کے ایک چپس ہر جو یہاں پہ رہے گا ولا میں, ان کو ایک کارڈ دیا جائے گا. اس کارڈ کی بیس کے اوپر وہ جہاں پہ جائیں گے کہیں مینولی ان کو نہیں کرنا پڑے گا, اپنا کارڈ جسٹ وہ ڈسپلے میں دکھائیں گے, وہ شو ہوگا. اس کے بیس کے اوپر سارے گیٹس کھلیں گے, ان کو ایمینٹیز ملیں گی. اسی کی بیس پہ مطلب اسمارٹ ویز میں جتنی چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی. اسی طرح آپ کی انٹرنیٹ ہے, کیبلنگ ہے, ہر چیز ان کو اسی طرح ملے گی. جی جی مسعود صاحب, یہ تو لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ لوگوں کی سب سے پہلی ترجیح جو یہ ہوتی ہے کہیں بھی وہ چاہے وہ گھر کرائے پہ لینے جائیں, خریدنے جائیں, انویسٹ کرنے جائیں, تو وہ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ تمام چیزیں ہیں یا نہیں. لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز دیکھتے ہیں جو کہ آپ تھوڑا سا مس کر گئے مجھے بتانا. سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں گی کہ سیکیورٹی, کیونکہ آپ نے کہا کہ سب کو کارڈ جو ہیں وہ دیں گے اور اس کے تھرو وہ جو ہیں گیٹڈ کمیونٹی ہوگی تو وہاں جا سکیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی سے کچھ لوگ تنگ بھی آ جاتے ہیں, خاص طور سے ان کے جو گیسٹ ہوتے ہیں, اور لوگ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سروائیو ہی نہیں کر پا رہے ہیں, اتنی سیکیورٹی ہوگی. تو ذرا تھوڑا سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں. جی جی, اسی لیے میں نے اس میں تھوڑی دیر پہلے یہی بتایا تھا کہ یہ ٹوٹل کی ٹوٹل ایک گیٹڈ کمیونٹی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی اس کے سیکیورٹی پرپز ہم. جی 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 اچھا, ایک اور چیز بہت اچھی میں نے ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کی ہے, جتنے بھی مہمان میرے پروگرام میں آئے, کہ ہم لو انکم ہاؤسنگ جو ہے اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں تاکہ ہر ایک کی جو ہے ایکسیس ہو سکے ان پروجیکٹس میں جہاں پر جو ہے اچھے لیونگ ہے اور ہر طرح کی سہولتیں دی جا رہی ہیں. تو یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی, نیا پاکستان ہاؤسنگ کوٹا بھی کوئی آپ نے رکھا ہے, گورنمنٹ کوٹا, تو لوگوں کو بتائیے تاکہ وہ آسانی سے وہاں پہ گھر جو ہے آ کے لے سکیں. وہ کتنے % ہیں؟ جی اس میں مانور ہم لوگ تقریباً 20% جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آفر کرتے ہیں لو ہاؤسنگ اسکیم کے طور کے اوپر. تو وہ گورنمنٹ کیا ہے کہ جو لو پیڈ امپلائیز ہوتے ہیں یہ ان کو آفر کرتے ہیں تھرو بینکنگ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی افورڈیبل پرائسز کے اندر پلاٹس یا گھر یا ولاز یا آپ اپارٹمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں آتے, تو ان کے لیے پھر سوسائٹی اپنے طور پہ ایک مخصوص کوٹا ہے, ایک مطلب آپ اس کو کہہ لیں 20%, تو ہم لوگ گورنمنٹ کو وہ پھر آفر کرتے ہیں. گورنمنٹ پھر دین ان لوگوں کو آگے جو ان کے سمجھ لیں کہ جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں یا جو ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ پھر ساتھ میں لے کے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک اچھی سوچ ہے کہ جہاں پہ اچھے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چیز ملتی ہے, تو پلس جو بیچارے نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو ان کو بھی ایک بڑی ریزنیبل پرائس کے اوپر وہ بھی یہ ساری فیسلٹیز اور ساری چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں.
जी, मसूद साहब, एक चीज़ बहुत ही अहम है इस हवाले से, जब हम जहाँ पे भी देखते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का नाम आ जाता है ना, तो लोग थोड़ा मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ें हों और नीडी लोगों के लिए काम करें, बहुत अच्छा इकदाम है आप लोगों का, लेकिन फिर लोग ये सोचते हैं कि हम इस प्राइस में और इस परसेंट पे ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें वो तमाम सहूलियात फैसिलिटीज़ हमें नहीं दी जाएं जो बाकी लोगों को दी जा रही हैं। क्या कहेंगे, क्या इनको भी मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी? जी 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 बिल्कुल, हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। डेफिनेटली उनकी प्राइसेस ही हम लोग कम करके गवर्नमेंट को देते हैं। वो 20% का कोटा होता है, वो 20% हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, फिर गवर्नमेंट देन आगे उसको फिर फैसिलिटेट करके लोगों को देती है। जी, जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मसूद साहब, इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, चाहे वो गवर्नमेंट के कोटे में करना चाह रहे हैं या वैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों, पाकिस्तान से बाहर हों, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में रहते हों, और ख़ास तौर से जो पंजाब में आप ये इनिशिएटिव लिया है आपने, बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बहुत अच्छी बात है, वरना इस तरह देखने में कभी भी नहीं आता था। तो ये मैं जानना चाहूँगी, लोगों को क्या आप मैसेज देंगे? जी जी, मैं उनको बिल्कुल कहूँगा कि ये बड़ा राइट टाइम है अपॉर्चुनिटी का, कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। हमने बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस रखी हुई हैं और उनको इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। इन्वेस्ट करें, ये बड़ा राइट टाइम है, और उनको इंशाल्लाह एक अच्छी प्लॉट्स और ये कम्युनिटी मिलेगी, प्लस उनको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बड़ा अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको कहूँगी कि इस वक्त हमने जब बात की, मसूद हसन अलवी साहब हमारे साथ थे, CEO प्रिज्म स्टेट एंड बिल्डर से इनका ताल्लुक है। गुज्जर खान में प्रिज्म टाउन बनने जा रहा है, उसमें तमाम सहूलियात, और ना सिर्फ सहूलियात हैं बल्कि तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे फराहम की जा रही है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ये टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे गेस्ट का तो यही कहना है, और जितने और भी हमारे पास बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आते हैं वो भी ये मशवरा दे के जाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि ये घर आपका हुआ, जब मैं ये कहती हूँ तो यकीनन आपका कोई ना कोई घर ज़रूर हो, आपकी ज़रूर ख्वाहिश पूरी हो। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।